हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद है तो लाइक कीजिए। और इसकी पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, चाहे टॉपिक वाइज हो या फिर अन्य। आज मैराथन क्लास है, तो चलिए देर नहीं करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है? भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है 15(4), 16(4), 17(4 या फिर 23(4। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन बी 16(4 में। नेक्स्ट है, सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? पूछा गया है, सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए हार्टन और हंट, ब्लूमर, राव, कैमरॉन। से आंसर बताइए। सो यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन ए हार्टन और हंट। नेक्स्ट है, ग्रामीण समुदाय को किसने प्राथमिक समूह का ही विस्तृत स्वरूप माना है? ऑप्शन ए बोगार्ट्स, न्यूकॉम्ब, नॉडेल, लिंटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामीण समुदाय को किसने प्राथमिक समूह का ही विस्तृत स्वरूप माना है? सही आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन ए बोगार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंगों में एकत्रित भीड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की भीड़ है? दंगों में एकत्रित भीड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की भीड़ है? ऑप्शन ए अभिव्यक्तात्मक भीड़, क्रियाशील भीड़, आकस्मिक भीड़ या फिर परंपरागत भीड़। सही आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी क्रियाशील भीड़, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका परिभाषित करती है। भूमिका परिभाषित करती है। ऑप्शन है एक स्थिति से प्रत्याशित सम्मान के प्रतिमान की, और बी है एक स्थिति से प्रत्याशित अधिकारों के प्रतिमान की, एवं सी है एक स्थिति से प्रत्याशित व्यवहारों के प्रतिमान की, या फिर एक स्थिति से प्रत्याशित कर्तव्यों के प्रतिमान की। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक स्थिति से प्रत्याशित व्यवहारों के प्रतिमान की, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था किस प्रकार की स्थिति है? ऑप्शन ए अर्जित, एकीकृत, चरम, जन्मजात। सही आंसर बताइए। फटाफट आंसर दीजिए, 100 क्वेश्चन है। सो राइट होगा ऑप्शन डी जन्मजात। नेक्स्ट जन्मजात स्थिति कारक है। ऑप्शन ए लिंग का, आयु का, रिश्तेदारी का या फिर इन सभी का। इसमें सही आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इन सभी का, तीनों का। नेक्स्ट है, ध्रुवीय स्थितियां उन स्थितियों को संबोधित करती है जो पाई जाती है। ऑप्शन है विपरीत दिशाओं में, युग्मों में, और सी है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में, और डी है विरोधी भूमिकाओं में। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। ध्रुवीय स्थितियां उन स्थितियों को संबोधित करती है जो पाई जाती है। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी युग्मों में। नेक्स्ट है, भारतीय आवासीय योजना किस वर्ष बनाई गई? ऑप्शन ए 1985 में, 1987 में, 1991 में या फिर 1999 में। राइट आंसर बताइए। सो यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन ए 1985 में, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस और रूस की राजक्रांतियाँ किस आंदोलन के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन ए सुधार आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन,
अवरोधक आंदोलन या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर बताइए। सो यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी, क्रांतिकारी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा नहीं है? ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा नहीं है? ऑप्शन है शांति, सुरक्षा, सांप्रदायिकतावाद या फिर सहयोग। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, सांप्रदायिकतावाद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार किस प्रकार का सामाजिक नियंत्रण है? ऑप्शन ए अनौपचारिक, औपचारिक, आरोपित या फिर द्वितीयक। पूछा गया है संस्कार किस प्रकार का सामाजिक नियंत्रण है? राइट आंसर दीजिए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन ए अनौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का सामाजिक संगठन प्रभावित होता है? ऑप्शन ए जात व्यवस्था से, कस्बों की समीपता से, और सी है परिवहन एवं संचार के साधनों से, और डी है उपरोक्त सभी से। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा और ऑप्शन डी सभी से, जात व्यवस्था से, कस्बों की समीपता से, और परिवहन एवं संचार के साधनों से। डी करेक्ट होगा, तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन जिस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया वह है? ऑप्शन ए नक्सलवाड़ी आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन या फिर बिजोलिया आंदोलन। पूछा गया भूदान आंदोलन जिस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया वह है? ऑप्शन दे के आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में गुटबंदी के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? ऑप्शन ए गांव के सिमटते अवसर, जात व्यवस्था, व्यक्तिवाद या फिर चुनाव। सही आंसर बताइए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन डी, चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्बे की विशेषता है? ऑप्शन ए वर्ग एक रूपता, वर्ग विभाजन, वर्ग पराकोट या फिर वर्ग संघर्ष। कस्बे की विशेषता क्या है वही बताना है। सो यहाँ राइट होगा ऑप्शन बी, वर्ग विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उदग्र या रैखिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? कौन उदग्र या रैखिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए गरीब व्यक्ति का धनवान बन जाना, और बी श्रमिक का कारखाना मालिक बन जाना, उसी अध्यापक का एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण हो जाना, और डी ठेला गाड़ी में आलू बेचने वाले का अनाज का थोक विक्रेता बन जाना। आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, अध्यापक का एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण हो जाना। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जनजात की विशेषता है? ऑप्शन ए सामान्य क्षेत्र, एकता की भावना, राजनीतिक संगठन या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर बताइए। जनजात की विशेषता पूछा गया है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समान क्षेत्र, एकता की भावना और राजनीतिक संगठन। तीनों जो है जनजात की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजात में लड़कियों की शयनशाला को यो के नाम से संबोधित किया जाता है? किस जनजात में लड़कियों की शयनशाला को यो के नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए मुरिया, अंगामी नागा, भोटिया, कोयनक नागा। सही आंसर बताइए। सो यहाँ पे राइट क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, कोनेक नागा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समूह अतिथेय समूह की संस्कृत प्राप्त करता है वह क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समूह अतिथेय समूह की संस्कृत प्राप्त करता है क्या कहलाती है। ऑप्शन है व्यवस्थापन, सात्मीकरण, सहयोग, समर्पण। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट होगा क्या, ऑप्शन बी सात्मीकरण। उसे क्या कहेंगे, सात्मीकरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें लोग समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करते हैं वह क्या कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें लोग समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करते हैं उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन है व्यवस्थापन, आत्मसात, सहयोग, प्रतियोगिता। सही आंसर बताइए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन सी सहयोग। सहयोग वह सामाजिक प्रक्रिया है जिनके द्वारा एकाधिक व्यक्ति अधिक समूह समान उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयत्न करते हैं। निष्ठ किसी चीज के प्रयोग अथवा अधिकार के लिए एक दूसरे के विरुद्ध प्रयास व्यक्त करता है। किसी चीज के प्रयोग अथवा अधिकार के लिए एक दूसरे के विरुद्ध प्रयास व्यक्त करता है। ऑप्शन संघर्ष को, सहयोग को, युद्ध को, एकीकरण को। सही आंसर बताइए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन है संघर्ष को। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह सीमित साधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हैं तब यह स्थिति क्या कहलाती है, प्रतिस्पर्धा कहलाती है। और लेकिन जब इन सीमित उद्देश्यों एवं हितों की पूर्ति के लिए बल प्रयोग तथा हिंसा का सहारा लिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, संघर्ष। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें लोग अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर निर्धारित नियमों एवं विनियमों का पालन करते हुए सीमित संसाधनों को अपने हित में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वो क्या कहलाती है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। वह प्रक्रिया जिसमें लोग अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर निर्धारित नियमों एवं विनियमों का पालन करते हुए सीमित संसाधनों को अपने हित में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उसे क्या कहेंगे। व्यवस्थापन, प्रतियोगिता, आत्मसात, एकीकरण। सही आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी प्रतियोगिता। क्या कहेंगे, प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण क्या कहलाता है। ऑप्शन है द्वितीयक नियंत्रण, प्राथमिक नियंत्रण, तृतीयक नियंत्रण या फिर अप्रत्यक्ष नियंत्रण। सही आंसर दीजिए। सो यहाँ राइट होगा ऑप्शन बी प्राथमिक नियंत्रण। उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक नियंत्रण। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण का कार्य है। ऑप्शन है एकरूपता को प्रोत्साहित करना, विचलन को रोकना, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना या फिर उपयुक्त सभी। सामाजिक नियंत्रण का कार्य पूछा गया है तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तीनों राइट है। नेक्स्ट, वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक शक्तिशाली साधन कौन सा है। वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक शक्तिशाली साधन कौन सा है। धर्म, कानून, प्रचार, मान्यताएं। ऑप्शन डी आंसर बताइए। सर्वाधिक शक्तिशाली साधन पूछा गया है। यहाँ राइट होगा ऑप्शन बी कानून। कानून जो है सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक शक्तिशाली साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण की सर्वाधिक सशक्त संस्था कौन सी है। वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण की सर्वाधिक सशक्त संस्था कौन सी है। राज्य, परिवार, पड़ोस, धार्मिक संस्थाएं। सही आंसर दीजिए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन ए राज्य। राज्य जो है सर्वाधिक सशक्त संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की सामाजिक नियंत्रण में भूमिका में ह्रास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाद, सुखवाद, भौतिकवाद या फिर विज्ञानवाद। सही आंसर बताइए। सो यहाँ राइट होगा ऑप्शन डी विज्ञानवाद जो है
धर्म की सामाजिक नियंत्रण में भूमिका में ह्रास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण के साधनों का सामान्यतया वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन है औपचारिक एवं अनौपचारिक श्रेणियों में, वैयक्तिक एवं अंतर्वैयक्तिक श्रेणियों में, प्रभावी एवं निष्प्रभावी श्रेणियों में, अभ्यंतर सामूहिक एवं अंतर सामूहिक श्रेणियों में। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, औपचारिक एवं अनौपचारिक श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू की सर्वोत्तम परिभाषा की जा सकती है। ऑप्शन है एक विशिष्ट ढंग से एक कार्य को संपादित करने के रूप में, और बी है संकेतवाद की बारीकियों के रूप में, और सी है ईश्वर में विश्वास के रूप में, और डी घटनाओं को प्रभावित करने के अवैज्ञानिक प्रयास के रूप में। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। जादू की सर्वोत्तम परिभाषा की जा सकती है किसके द्वारा? यहाँ पे राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, घटनाओं को प्रभावित करने के अवैज्ञानिक प्रयास के रूप में। नेक्स्ट है, किसने हर तरह के जादू को सहानुभूतिपूर्ण बताया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने हर तरह के जादू को सहानुभूतिपूर्ण बताया है? ऑप्शन है टायलर, फ्रेजर, मॉर्गन, मीड। सही आंसर बताइए। यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेजर। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक एवं आर्थिक अभिरुचियों को विशेष सावधानी के साथ संबंधित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 342 में, अनुच्छेद 335 में, या फिर अनुच्छेद 78 में। राइट आंसर बताइए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट है, किसका मत था कि अब तक वर्तमान सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका मत था कि अब तक वर्तमान सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? मार्क्स का, एंजल्स का, मार्क्स और एंजल्स का, या फिर लेनिन का? राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, मार्क्स और एंजल्स का। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में समाहित है। ऑप्शन है सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन, या फिर उपरोक्त सभी में परिवर्तन। पूछा गया है सामाजिक परिवर्तन में समाहित है। सही आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में परिवर्तन। सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की प्रौद्योगिकी कारकों के साथ किसका नाम संबद्ध है? सामाजिक परिवर्तन की प्रौद्योगिकी कारकों के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन है मार्क्स, वेबर, माल्थस, वेबलेन। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, वेबलेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान का समाजशास्त्र निम्नलिखित नामों में से किससे संबद्ध है? पूछा गया है ज्ञान का समाजशास्त्र निम्नलिखित नामों में से किससे संबद्ध है? ऑप्शन है वेबलेन, कार्ल मैनहीम, सोरोकिन, फूको। सही आंसर बताइए। यह राइट होगा ऑप्शन बी, कार्ल मैनहीम। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन का नाम संबद्ध है। ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन के न रेखीय और न चक्रीय सिद्धांतों से, और बी सामाजिक परिवर्तन के रेखीय और चक्रीय दोनों सिद्धांतों से, और सी सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों से, और डी सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों से। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा।
सामाजिक परिवर्तन के रेखीय ऑप्शन सी होगा, सॉरी, ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों से संबद्ध है। सी करेक्ट होगा। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति नियमहीनता की नहीं है? कौन सी स्थिति नियमहीनता की नहीं है? ऑप्शन ए विचलित व्यवहारों में वृद्धि, आदर्शात्मक व्यवस्था का टूट जाना, और सी है सामाजिक मूल्यों का पालन, और डी है व्यवहार में अनिश्चितता। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक मूल्यों का पालन जो है नियमहीनता स्थित नियमहीनता का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू का नाम संबद्ध है। ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन के भौगोलिक कारकों से, और बी है सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों से, और सी है सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारकों से, और डी है सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों से। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन कौन सा? ए राइट होगा, सामाजिक परिवर्तन के भौगोलिक कारकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्रतिपादित किया कि जनसंख्या ज्यामितीय आरोहण में बढ़ती है? किसने प्रतिपादित किया कि जनसंख्या ज्यामितीय आरोहण में बढ़ती है? ऑप्शन है मार्क्स, माल्थस, मैनहीम, मॉर्गन। सही आंसर बताइए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन बी माल्थस, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जातिवाद सशक्त हुआ है। ऑप्शन है चुनाव में जात की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण, और बी है कुछ जातियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के कारण, और सी है मालिक एवं कर्मचारियों में जात संबंधों के कारण, और डी है उपरोक्त सभी के कारण। सही आंसर बताइए, अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। जातिवाद सशक्त हुआ है, सो यहाँ राइट होगा ऑप्शन ए चुनाव में जात की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध होता है? परिवार, सामाजिक संरचना, समुदाय या फिर सामाजिक व्यवस्था। सही आंसर बताइए। इनमें से कौन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध होता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी समुदाय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समूह से जुड़ी हैं? कौन सी विशेषताएं समूह से जुड़ी है? ऑप्शन है एक से अधिक व्यक्ति, कुछ हित, भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। सही आंसर बताइए, कोड देख के आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन सी एक से अधिक व्यक्ति, कुछ हित और भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होगा। नेक्स्ट निम्नांकित में से मार्क्स ने अलगाव के किस स्वरूप का उल्लेख नहीं किया है? मार्क्स ने अलगाव के किस स्वरूप का उल्लेख नहीं किया? ऑप्शन है उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव, और बी है राष्ट्र के प्रति अलगाव, और सी है साथियों और समुदाय के प्रति अलगाव, और डी है स्वयं के प्रति अलगाव। जिसका उल्लेख नहीं किए हैं वही बताना है। इसमें सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी राष्ट्र के प्रति अलगाव। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में द्वितीयक समूह का कौन सा उदाहरण है? द्वितीयक समूह का कौन सा उदाहरण है? परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तीनों जो है प्राथमिक समूह के उदाहरण है, प्राथमिक समूह के उदाहरण है, द्वितीयक समूह के उदाहरण नहीं है। डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है एशियाटिक, मंगोलायड, इंडोनेशिया, मलेशियन तथा अमेरिकन इंडियंस किस प्रमुख प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? एशियाटिक, मंगोलायड, इंडोनेशियन, मलेशियन तथा अमेरिकन इंडियन किस प्रमुख प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कॉकेशियन, मंगोलायड, निग्रोइड, किसी के अंतर्गत नहीं। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी मंगोलायड, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संस्कृत की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहेंगे? सांस्कृतिक तत्व, संस्कृत संकुल, संस्कृत क्षेत्र, संस्कृत प्रतिमान। सही आंसर बताइए। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सांस्कृतिक तत्व, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग, आयु तथा जात सभी उदाहरण है। लिंग, आयु तथा जाति सभी उदाहरण है। ऑप्शन है जैविक परिस्थिति के, अर्जित परिस्थिति के, सांस्कृतिक परिस्थिति के या फिर प्रदत्त परिस्थिति के। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी प्रदत्त परिस्थिति के, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलाबिन में ट्रोबियान द्वीप में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वहाँ के लोगों को प्रदान करता है। ऑप्शन ए राजनीतिक सत्ता, प्रतिष्ठा, आर्थिक मैत्री या फिर जादुई शक्ति। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। कुलाबिन में ट्रोबियान द्वीप में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वहाँ के लोगों में प्रदान करता है क्या? ऑप्शन बी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट है कर्ताओं की परस्पर अंतःक्रिया एवं संबंधों के कारण उत्पन्न संस्थाओं को पार्सन्स क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? कर्ताओं की परस्पर अंतःक्रिया एवं संबंधों के कारण उत्पन्न संस्थाओं को पार्सन्स कहते हैं। ऑप्शन ए सांस्कृतिक संस्थाएं, प्रकार्यात्मक संस्थाएं, संविधात्मक संस्थाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है पशु समाज की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मानव समाज की अस्पष्ट विशेषता है? ऑप्शन ए अंतःक्रिया, संस्कृत क्षेत्र, सामूहिक जीवन। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संस्कृत, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आदर्श शून्यता का संबंध है। ऑप्शन है व्यक्ति से, समाज से, संस्था से, समिति से। सही आंसर बताइए। आदर्श शून्यता का संबंध किससे है? राइट होगा ऑप्शन बी समाज से, बी करेक्ट होगा। आदर्श शून्यता का संबंध समाज से है। और एनोमिस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन, इसी पुस्तक में किया था। नेक्स्ट है सामाजिक सहिष्णुता निम्नांकित में से किस समूह की विशेषता है? ऑप्शन ए बाह्य समूह, द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह, अंतः समूह। सही आंसर बताइए। सो यहाँ राइट होगा ऑप्शन सी प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह की विशेषता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस तथ्य को इंगित करें जो समुदाय की आवश्यक इकाई नहीं है। ऑप्शन है सामुदायिक चेतना, स्थान, वैयक्तिक जीवन शैली, सामान्य हित। जो समुदाय की आवश्यक इकाई नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वैयक्तिक जीवन शैली जो है समुदाय की आवश्यक इकाई नहीं है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति है? कौन सी समिति है? परीक्षा, संविधान, राजनीतिक दल, जनता। सही आंसर बताइए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्था का कौन सा प्रकार नहीं है? संस्था का कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन है, सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और सी है, परिस्थिति भूमिका प्रदान करना, और डी सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना संस्था का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ऑप्शन है, मर्टन, हाइमन, समनर, एलिट किट रोजी। सही आंसर बताइए। यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी, हाइमन ने। हाइमन ने संदर्भ समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है, किस सामाजिक प्रक्रिया में एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह की संस्कृति को पूर्णतः आंतरिकृत करता है? किस सामाजिक प्रक्रिया में एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह की संस्कृति को पूर्णतः आंतरिकृत करता है? ऑप्शन है, समायोजन, सात्मीकरण, सहयोग, समाजीकरण। सही आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, समाजीकरण। समाजीकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है, समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्राणियों का, या फिर समाज में रहने वाले सभी सदस्यों का। सही आंसर बताइए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक संबंधों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित प्रकार के आदेशों अथवा नियंत्रण के अधिकारों के औचित्य को कहते हैं। ऑप्शन है, सत्ता, अधिकार, प्रभाव, समंजन। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित प्रकार के आदेशों अथवा नियंत्रण के अधिकारों के औचित्य को क्या कहते हैं? सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सत्ता। उसे क्या कहेंगे? सत्ता कहेंगे। नेक्स्ट, एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया है? एक विवाह का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मार्गन, टायलर, वेस्टरमार्क, या फिर मर्डॉक। सही आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने एक विवाह का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है, परिवार सबसे महत्वपूर्ण समूह है क्योंकि यह, ऑप्शन है, संगठित समूह है, हित समूह है, प्राथमिक समूह है, या फिर द्वितीयक समूह है। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, परिवार एक प्राथमिक समूह है। नेक्स्ट है, गांधर्व विवाह के विषय में किसने कहा है? गांधर्व विवाह के विषय में किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है, चाणक्य, भीष्म, भृगु, मनु। सही आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, मनु। नेक्स्ट, प्राथमिक रक्त नातेदारी में संबंध होते हैं। ऑप्शन है, प्रत्यक्ष और घनिष्ठ, अप्रत्यक्ष, अस्थायी, वंशानुक्रम। सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह है एक, ऑप्शन ए, पवित्र संस्कार, संविदा, धार्मिक बंधन, उपरोक्त कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी, संविदा।
मुस्लिम विवाह जो है एक संविदा विवाह है और मुस्लिम समाज में विवाह को क्या कहते हैं? निकाह कहते हैं और यह अरबी भाषा का शब्द है। निकाह क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्षों का किसने वर्णन किया है? ऑप्शन है आई.पी. देसाई, एम.एस. गोरे, इरावती कर्वे, ए.एम. शाह। संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्षों का किसने वर्णन किया? सही आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट है, राइट होगा ऑप्शन सी, इरावती कर्वे। इरावती कर्वे जो है संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्षों का वर्णन किए हैं और भारत में संयुक्त परिवार नामक लेख भी लिखे हैं। नेक्स्ट है, मुसलमानों में कौन सा संस्कार हिंदुओं के उपनयन संस्कार के समान महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन है चिल्ला और अकीका, बिस्मिल्लाह, खतना, निकाह। इम्पॉर्टेंट है, मुसलमानों में कौन सा संस्कार हिंदुओं के उपनयन संस्कार के समान महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन दी, क्वेश्चन आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, खतना। नेक्स्ट है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया, के.एम. पडिक्कर, आई.पी. देसाई या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ नामक पुस्तक किसकी है? राइट होगा ऑप्शन सी, आई.पी. देसाई की पुस्तक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, समान जाति के भीतर विवाह करने की प्रथा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अनुलोम विवाह, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह या फिर प्रतिलोम विवाह। से आंसर बताइए। समान जात के भीतर विवाह करने को क्या कहेंगे? अंतर्विवाह। ऑप्शन सी राइट होगा, इसे क्या कहेंगे? अंतर्विवाह। नेक्स्ट है, भारतीय प्रकार के परिवार को चिन्हित करें। ऑप्शन है समृद्ध, दाम्पत्य मूलक, बहुपद विवाह या फिर मातृवंशी। भारतीय प्रकार के परिवार को चिन्हित कीजिए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन है समृद्ध। भारतीय प्रकार के परिवार को समृद्ध परिवार कहा जाता है और समृद्ध परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसके केंद्र में रक्त संबंधी होते हैं। नेक्स्ट है, अत्यधिक सार्वभौमिक निकटाभिगमन निषेध विवाह को निषेधित करता है। ऑप्शन है माता तथा पुत्र के मध्य, बहन तथा भाई के मध्य, पिता तथा पुत्री के मध्य या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? सो यहाँ राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातृक बहुपद विवाह की प्रथा पाई जाती है। भ्रातृक बहुपद विवाह की प्रथा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है भील जनजाति में, गोंड जनजाति में, थारू जनजाति में या फिर नायर जनजाति में। ऑप्शन डी कैंसिल बताइए। सो फ्रेंड्स राइट होगा ऑप्शन डी, नायर जनजाति में भ्रातृक बहुपद विवाह पाया जाता है और इस तरह का विवाह जो है टोडा कोटा में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, नातेदारी संज्ञाओं को वर्गीकृत एवं विशिष्ट जैसे दो भागों में विभाजित करने वाले लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, इरावती कर्वे, मार्गन, टायलर। सही आंसर क्या होगा? नातेदारी संज्ञाओं को वर्गीकृत एवं विशिष्ट जैसे दो भागों में विभाजित करने वाले लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन सी, मार्गन। क्या नाम है? मार्गन। नेक्स्ट, भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में विवाह एवं परिवार नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए पी.एच. प्रभु, जे छट्टन, के.एम. कपाड़िया, एस.सी. दुबे। सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ राइट होगा ऑप्शन सी, के.एम. कपाड़िया।
इन्होंने हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में निरूपित किया है। के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में निरूपित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह का एक विशेष स्वरूप है? कौन सा हिंदू विवाह का एक विशेष स्वरूप है? ऑप्शन ए परीक्षा विवाह, हठ विवाह, विनिमय विवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में आज भी संयुक्त परिवारों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, मलिन बस्तियों में या फिर उपनगरीय क्षेत्रों में। सही आंसर बताइए। भारत में आज भी संयुक्त परिवारों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? राइट होगा ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कोंट दुर्खीम, मार्क्स वेबर। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी मार्क्स। यह महत्वपूर्ण पुस्तक किसकी है? मार्क्स की है। और इसके अलावा जर्मन आइडियोलॉजी, द होली फैमिली, द पावर्टी ऑफ फिलॉसफी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, प्री कैपिटल इकोनॉमिक फॉर्मेशन इत्यादि पुस्तकें हैं और दास कैपिटल सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल पर नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की जात निर्धारित होती है? किसी व्यक्ति की जात निर्धारित होती है? ऑप्शन है शिक्षा द्वारा, समाजीकरण द्वारा, आर्थिक संपन्नता द्वारा, जन्म द्वारा। सही आंसर बताइए। किसके द्वारा? राइट होगा ऑप्शन डी जन्म द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के साथ हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जुड़ा हुआ है? गेमिनशेफ्ट, गेशलशेफ्ट, परिस्थित अनुबंध, सैनिक समाज, औद्योगिक समाज, यांत्रिक समाज, अवयवी या आंगिक समाज। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण की किस व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है? सामाजिक स्तरीकरण की किस व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है जागीरदार व्यवस्था, जात व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, प्रजात व्यवस्था। सही आंसर बताइए। 20 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लीजिए, हम भी थक गए। राइट होगा क्या? ऑप्शन सी वर्ग व्यवस्था। नेक्स्ट है, किसका कथन है जाति एक बंद वर्ग है? ऑप्शन है मजूमदार एवं घुरिये, मदान एवं मजूमदार, घुरिये एवं मदान या फिर श्रीनिवास एवं घुरिये। आप सभी के एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, एक बार सब रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें राइट होगा क्या? ऑप्शन बी मदान एवं मजूमदार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्ग परिस्थिति एवं शक्ति को सामाजिक स्तरीकरण का आधार मानता है? कौन वर्ग परिस्थिति एवं शक्ति को सामाजिक स्तरीकरण का आधार मानता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है किंग्सले डेविस, डेविस एवं मूर, मैक्स वेबर या फिर कार्ल मार्क्स। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी मैक्स वेबर। सही आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर। वर्ग परिस्थिति एवं शक्ति को सामाजिक स्तरीकरण का आधार मानते हैं कौन? मैक्स वेबर। नेक्स्ट, सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमानों के रूप में परिस्थित समूह एवं सामाजिक वर्गों में किसने अंतर प्रस्तुत किया? सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमानों के रूप में परिस्थित समूह एवं सामाजिक वर्गों में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर,
टीबी बोटोमोर, टीएच मार्शल। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी मैक्स वेबर, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है। मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। ऑप्शन ए एसओस्की, रेमंडेरो, जीडी एचकोल, डेहरेनडॉर्फ। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा। मध्य वर्ग की अवधारणा ऑप्शन डी डेहरेनडॉर्फ। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था है। ऑप्शन है एक सामाजिक संस्था, एक धार्मिक संस्था, एक राजनैतिक संस्था और प्रयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। यहाँ पे सही होगा ऑप्शन ए एक सामाजिक संस्था। जाति व्यवस्था एक सामाजिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक ने भारतीय जाति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की है। ऑप्शन है धार्मिक विश्वास, अंतर्विवाह, पश्चिमीकरण या फिर परिवहन के साधनों का विकास। सही आंसर बताइए। कौन से कारक ने भारतीय जाति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की है। यहाँ पर राइट होगा क्या ऑप्शन बी अंतर्विवाह। नेक्स्ट है संस्कृत की सर्वाधिक छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन है संस्कृत संकुल, संस्कृत क्षेत्र, सांस्कृतिक तत्व या फिर संस्कृत प्रतिमान। सही आंसर बताइए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन सी सांस्कृतिक तत्व। नेक्स्ट है भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है, यह किसका कहना है। भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है, किसका कहना है। फ्रेजर, मजूमदार, मेनलोस्की, आर के मुखर्जी। सही आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है। राइट होगा ऑप्शन बी मजूमदार, डीएन मजूमदार। यह कथन डीएन मजूमदार का है जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किसने कहा है कि संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ऑप्शन है हर्शकोविट्स, मजूमदार, वेंडिक, बीरस्टीड। सही आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन ए हर्शकोविट्स का कहना है। महत्वपूर्ण कथन है। क्वेश्चन नंबर 90 कि सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे समूह की सांस्कृतिक विशेषताओं को अर्जित करता है। ऑप्शन है सांस्कृतिक प्रसार, पर संस्कृत ग्रहण, समाजीकरण या फिर आधुनिकीकरण। सही आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी होगा पर संस्कृति ग्रहण। पूछा गया कि सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे समूह की सांस्कृतिक विशेषताओं को अर्जित करता है, पर संस्कृति ग्रहण के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक उपसंस्कृति जो समाज की अन्य उपसंस्कृतियों को नकारती है जानी जाती है। ऑप्शन ए भावपरक संस्कृत, प्रति संस्कृत, चेतनात्मक संस्कृत या फिर यथार्थ संस्कृत। सही आंसर क्या होगा। एक उपसंस्कृति जो समाज की अन्य उपसंस्कृतियों को नकारती है उसे किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी प्रति संस्कृत। क्या कहेंगे, प्रति संस्कृत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रेटकिल ब्राउन के अनुसार संरचना व्यक्त करती है। ऑप्शन है अप्राकृतिक संबंधों को, राजनैतिक संबंधों को, सामाजिक संबंधों को या फिर सांस्कृतिक संबंधों को। सही आंसर क्या होगा। सो राइट होगा क्या ऑप्शन सी सामाजिक संबंधों को अभिव्यक्त करती है। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध को सामाजिक संरचना के तत्व के रूप में किसने परिभाषित किया। व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध को सामाजिक संरचना के तत्व के रूप में किसने परिभाषित किया है। ऑप्शन ए मर्डाक, रेटकिल ब्राउन, नॉर्डेल, मर्टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर बताइए।
यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी, रेडिकली ब्राउन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक भूमिका नहीं है? कौन सी सामाजिक भूमिका नहीं है? ऑप्शन ए, एक वकील द्वारा अपने साक्ष्यदाता को तैयार करना। और बी, पर्दे पर एक अभिनेता का हिंसा के दृश्य में शामिल होना। और सी, एक पुजारी का कर्मकांड करना। और डी है, एक राजनीतिज्ञ का हिंसा करने का उपदेश देना। सामाजिक भूमिका जो नहीं है वही बताना है। सो यहाँ राइट होगा क्या? ऑप्शन डी होगा, एक राजनीतिक का हिंसा करने का उपदेश देना। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्जित प्रस्थित नहीं है? कौन सी अर्जित प्रस्थित नहीं है? डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, कृषक। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, कृषक। कृषक जो है अर्जित प्रस्थित नहीं है। लिंटन ने प्रस्थित को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? प्रदत्त एवं अर्जित प्रस्थित। और प्रदत्त प्रस्थित व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है और अर्जित प्रस्थित गुण, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि भूमिका पुंज में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं? किसने कहा है भूमिका पुंज में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन, मर्टन, नॉर्डेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। भूमिका पुंज में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं। राइट होगा ऑप्शन बी, मर्टन। नेक्स्ट है, प्रस्थित एवं भूमिका अवधारणा समाजशास्त्र में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है पार्सन्स, मैक्स वेबर, मर्टन, रॉल्फ लिंटन। सही आंसर बताइए। प्रस्थित एवं भूमिका अवधारणा समाजशास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, लिंटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका पुंज में भूमिकाओं को सुचारू रूप से चलाने की विधियों को किसने प्रतिपादित किया है? भूमिका पुंज में भूमिकाओं को सुचारू रूप से चलाने की विधियों को किसने प्रतिपादित किया है? मर्टन, लिप्सेट, नॉर्डेल, लिंटन। सही आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजात निम्नांकित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? थारू जनजात किस प्रदेश में पाई जाती है? असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खस फैमिली लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? खस फैमिली लॉ पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए, मजूमदार, एल.डी. जोशी, बी.डी. पांडे, राय बहादुर। सही आंसर बताइए। खस फैमिली लॉ महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? एल.डी. जोशी हैं। डी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एल.डी. जोशी। सो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन खत्म हुए। टोटल 100 क्वेश्चन थे। अगर पसंद आया तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल पर न्यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।